अपराधियों सीयू थाना सुपेला, जामुल, पुरानी बिलाई, मोहन नगर, इन थानों की टीमें और भी हमारे जो अधिकारी CSP साहबान और एडिशनल SP साहब लोगों की मेहनत से हम लोग जिले में भी पिछली 13 चोरियों की चोर जो हैं उसमें उनको अरेस्ट करने में और उनसे रिकवरी करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें कि 934 ग्राम से जो गोल्ड है उसकी कीमत 58,84,200 रुपये और चांदी 2 किलो 716 ग्राम जिसकी कीमत 1,98,268 रुपये। साथ ही आरोपियों के पास से LED TV, 2 नग लैपटॉप, 2 नग डिजिटल कैमरा, 1 नग मोटर पंप, 5 नग डिजिटल स्मार्ट वॉच और घटना में प्रयुक्त एक NS पल्सर बाइक और 1 नग जुपिटर स्कूटी वाहन, इन चीज़ों को हमारी टीम ने जब्त करने और रिकवर करने में कामयाबी मिली है। इसमें 13 जो अपराध हैं इसमें थाना सुपेला थाना जामुल के 5, बिलाई के 2 और मोहन नगर वालों को खड़े करवाए 4 और 1 चाबी। अपराधियों के साथ ड्रेस वाले सिविल मामला खड़ा करवाइए ना। 1 चाबी, ये कुल 13 अपराधों रिकवरी करने में और इसमें 2 प्रमुख गैंग इसमें ट्रेस किए हैं। एक के जो सदस्य हैं वो हैं सफेद खान जो कि सुपेला बिलाई के हैं, मोहन शान रिजवी जो फरीदनगर सुपेला एरिया के हैं और फरहाद खान जो कि फरीदनगर सुपेला के हैं और तोकिर हमजा फरीदनगर सुपेला। दूसरे गैंग में विशाल सिंह जो कि छावनी के हैं, आकाश यादव हनुमान नगर दूध के हैं और आलोक साहब छावनी के। इन दोनों गैंगों के जो लगातार हमारे जो है घटनाओं की छानबीन कर रही थी, इनके जो CCTV कैमरा के अवलोकन पर, मोबाइल टावर डंप के अवलोकन पर तथा इनके पूर्व में जो कार्यशैली रही है, घटित अपराध रहे हैं, उनकी उसको देखकर मोडस ऑपरेंडी को समझकर और उनकी जो कार्यशैली है उसके इनके जो हमारे मुखबिरों के माध्यम से इन लोगों को ट्रेस करने में हमें मदद मिली है। इसके अतिरिक्त 3 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनसे जो चोरी का सामान है वो खरीदा था और उनको भी हमने इस केस में आरोपी बनाया है और उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो इस प्रकार से दुर्ग जिले में आज के दिन करीब 63 लाख के करीब की जो हमारी सामग्री है वो जब्त हुई है और हमारी दुर्ग पुलिस के लिए काफ़ी अच्छी सफलता का काम है। गर्ग साहब, यहाँ पर एक चीज़ देखने में आ रही है कि नो डाउट यहाँ पे चुनावी व्यस्तता की वजह से पुलिस विभाग काफ़ी व्यस्त रहा, परंतु जो आउटर की जितनी भी पेट्रोलिंग की बात आती है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस फेल दिखाई। इस घटना के बारे में किसी का कुछ इसके साथ में जो पूरा गैंग है ये क्या पूरा एक है कि अलग अलग है? 2 गैंग हैं, अलग अलग हैं। तो ये आपस में मिले हुए हैं? नहीं, इनका आपस में नहीं है कनेक्शन, लेकिन रिकवरी क्योंकि टाइम एक साथ हम वो कर रहे हैं। ये लोग कब से चोरी कर रहे हैं? इस टाइप का उनका क्या ढंग है चोरी करने का? इनका ढंग इसमें हमने उसमें लिखा है, चोरी करने के लिए सर्वे करते हैं और फिर चोरी करते हैं। ये लोग पहले भी चोरी में इन्वॉल्व रहे हैं? इन्वॉल्व रहे हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड में इसमें मेंशन है। ये सब यही से स्थानीय है कि स्थानीय है? माल पुरान से बरामद हो गया चोरी का? पूरा बरामद है। ये लोग चोरी करते थे, क्यों चोरी करते थे कुछ बताया क्या? चोरियों के बारे में इनकी बेसिकली ज़्यादा तो अयाशी के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ लोग महंगी शराब पीने के भी आदी थे और कुछ नशा करने के लिए। लड़के का बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई क्या है? बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई जो है वो डिटेल्ड जो है इंटरोगेशन में हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। कब से कर रहे थे मामले हैं ये पूरे? ये सारे मेंशन है इसमें डिटेल, अलग अलग थानों पर कॉपी बंटवा दीजिए। सर, लगातार जो चोरी की घटनाएं हो रही थी दुर्ग जिले में अभी विगत 1 महीने के दौरान,
उनमें से कितने मामलों का उनमें खुलासा से ही है? हैं, बहुत सारे मामले उनमें हैं, सब 2023 के में। सर आचार संहिता के बाद से पुलिसिंग पूरी डगमगा गई, नहीं लगता जिले में बड़े मामले नहीं खुलासा हो रहा है तो छोटे ये आपका परसेप्शन हो सकता है, बट लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, गश्त भी कर रही है और ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे मामलों में रिकवरी भी हुई है। और हमने 2 महीने के आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे कुछ दिन पहले, शायद आप लोग ग्रुप में प्रेस नोट नहीं पढ़े होंगे। उसमें हमारे पिछले साल के मुकाबले 50% जो कि हम उसकी कमी आई थी संपत्ति संबंधी अपराध। चोरी की वारदात अचानक से बढ़ी है, कारण क्या मानते हैं? 150 से अधिक चोरियां हुई है जिले में। आप पिछले साल के आंकड़े चेक कर लीजिए, हमने प्रस्तुत भी किए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें पिछले साल के मुकाबले इन्हीं त्योहार के दिनों में ही और उसमें चोरी की मात्राएं कम हुई। सर हत्या का आरोपी क्यों नहीं पकड़ा रहा? हथियार के बल पे फरार हो गया, पुलिस के लिए दुर्ग पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात हत्या के आरोपी कुछ पकड़े भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं पकड़े गए। कुछ लोग फरार हैं, जेल से भागा कैदी अभी तक पकड़ा ही नहीं आया है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। वो इस जिले में अभी नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में जाके छुपा हुआ है। डीएसपी से प्लेट चोरी होती है तो लावारिस मिलती है, आरोपियों का पता नहीं चलता, पुलिस उसमें कोई जांच। प्लेट चोरी हुई है, वो मिल चुकी हैं और चोर भी जल्दी पकड़े जाएंगे। सर मेरा आप लोग प्रश्न थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव काम भी देखेंगे अगर पुलिस के, वो भी अच्छे हुए हैं। जो चुनाव है वो भी काफी शांतिपूर्वक निपटा है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखता है, बोलता है पकड़ने के लिए समय नहीं है हमारे। या आप बिना फैक्ट बेस्ड बात करेंगे तो फैक्ट उसका है कोई ना जवाब सर, नहीं पूरा देंगे। आप उसमें रिटर्न में जो किसी ने किया शिकायत कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिसकर्मी कोई भी लापरवाही करता है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न शुरुआत में जो मैंने किया था कि आउटर्स में जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था हमेशा की जाती, खासकर सर्दियों के दिन में, ठंड के समय में, क्या वो उस तरह की कोई व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी किए गए आपके द्वारा? देखिए, पेट्रोलिंग की व्यवस्था लगातार हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व के अपराधों को भी देखते हुए मैं खुद भी पेट्रोलिंग करता हूँ रात को, हमारे सभी अधिकारी भी रात को पेट्रोलिंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ कमी दिखते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार से हमारी कोशिश जारी है, मुझे उम्मीद है कि हम अपराध को रोकने में भी आगे सामने। एक बहुत गंभीर प्रश्न हमेशा उठता रहा है सर कि यह सिपाही स्तर का आपका जो कर्मचारी होते हैं, उनकी लंबे समय से उसी थाने में नियुक्ति रहती है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं अपराधियों या आरोपियों के साथ में कहीं ना कहीं साठगांठ की बार बार ये शिकायतें आती कोई हैं। शिकायत है या कोई एविडेंस है तो उसको जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सिपाही होता है उसकी पोस्टिंग जिले में होती है, पूरे जिले में। तो जिले में जितने थाने होते हैं उन्हीं में ही उसकी ट्रांसफर या पोस्टिंग होती है। जिले से 30 बाहर साल से जमे हुए हैं। 30 साल साहब, ये लोग आप ये क्राइम ब्रांच में 27 साल से लोग जमे हुए हैं। कहाँ पे? क्राइम ब्रांच सर अगर आप आंकड़े निकालेंगे, बहुत चौंकाने वाले आपको आंकड़े मिलेंगे सर। सिपाही स्तर से लेकर अगर आप हवलदार स्तर तक जाएंगे, 20-20, 23-23 साल से सर लोग वहाँ पर पदस्थ हैं। आखिर इनको कहीं दूसरे थानों में क्यों नहीं पदस्थ अगर किया किसी जाता? की स्पेसिफिक शिकायत है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अगर कोई योग्य सिपाही नहीं है क्या? और भी जो सिपाही अच्छे जो कार्रवाई कर सकते मुझे हैं। लगता है कि पूर्वाग्रह से वो क्वेश्चन जो हैं किसी के प्रति अगर बायस है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता उसमें, लेकिन किसी की शिकायत है तो डेफिनेटली उसकी कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ये बताइए कि चोरी जो सर जिले के कप्तान होने के नाते आपके पास हर थाने की एक लिस्ट जरूर उपलब्ध रहती होगी हमेशा। मेरे ख्याल से ये रेंडमली आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ मेरे पर ख्याल से कौन सा आज की प्रेस में भटक रहे हैं हम। एसपी साहब इसी सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, ये लोग कैसी दुकानों पे चोरी करते थे, कैसे चुनते थे? सीसीटीवी कैमरा वाले दुकान चुनते थे या बिना कैसे करते थे? घरों में ज्यादातर घरों में अधिकतर घर है ये दुकान। अच्छा, घर से पूरा चोरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।